फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। अगर आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको 3 पॉइंट्स रहेंगे जो बेस पॉइंट रहेंगे। एक तो आपका हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देहरादून। आप तीनों में से किसी भी सिटी में पहुँच सकते हैं और बेस्ट रहेगा वो रहेगा हरिद्वार। आप चाहे तो ऋषिकेश या देहरादून भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, किसी भी बड़े शहर से वेल कनेक्टेड है हरिद्वार के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेनें किसी भी बड़े शहर से मिल जाएंगी, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर इधर साइड पंजाब साइड से आ रहे हैं तो भी आपको हरिद्वार के लिए बसेस या फिर ट्रेन मिल जाएंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद अगर आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, लाइक 4, 5, 6 बजे अगर आप पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप 4, 5, 6 बजे नहीं पहुँच सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। हरिद्वार से आपको बसेस या फिर शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी जो आपसे लगभग 600 से 700 रुपये चार्ज करेंगी सोनप्रयाग तक के लिए। सोनप्रयाग लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आपकी बसेस या फिर गाड़ियाँ आ सकती है, उसके आगे आपकी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट गाड़ी नहीं चलती है। कुछ पॉइंट्स है हरिद्वार और सोनप्रयाग के बीच में जो मेनली पॉइंट्स है जहाँ पे आप रुक कर घूम भी सकते हैं और रुक कर थोड़ा इंजॉय भी कर सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप घूम सकते हैं। ठीक है, ऋषिकेश के बाद जस्ट बाद आता है आपका देवप्रयाग में संगम पॉइंट है आपका भागीरथी और अलकनंदा रिवर का, जो देवप्रयाग में आके मिलने से गंगा बनाती है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद आपका आएगा श्रीनगर जो आपका मेन शहर रहेगा। ठीक है, श्रीनगर के बाद आपका आएगा रुद्रप्रयाग जो फिर से एक संगम पॉइंट है जहाँ पे भी प्रयाग आता है। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ आके आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया प्रयाग का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें आपका श्रीनगर के बाद आएगा रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर आके मिलती है। और रुद्रप्रयाग एक मेन ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको केदारनाथ के माउंटेन्स जो स्नो से कवर है, वो आपको माउंटेन्स केदारनाथ के वो माउंटेन्स हैं जो आपको रुद्रप्रयाग से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग लास्ट एक बड़ा शहर है, उसके बाद सीधा आपका आएगा सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अगर आप चाहे तो गौरीकुंड भी जाके स्टे ले सकते हैं। गौरीकुंड एक पॉइंट है जो सोनप्रयाग के जस्ट 6 से 7 किलोमीटर बाद आता है। गौरीकुंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी। आपको भी पर्सनल व्हीकल वहाँ पे अलाउड नहीं है, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या आप चाहे तो शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका फेयर सिर्फ 50 रुपीज़ है। 6 किलोमीटर का वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में और गौरीकुंड में वैसे कोई प्राइजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे रुकते हैं। ठीक है, तो नाइट में आपका डिनर रहेगा वहाँ पे जिसका प्राइस लगभग 100 से 150 रुपये रहेगा। मेनली माउंटेन्स में थाली सिस्टम चलता है जिसमें वो आपको 2 सब्जी, 4 रोटी, सलाद, अचार ये सब देते हैं। ठीक है, सोनप्रयाग या गौरीकुंड दोनों पॉइंट्स पे आपको 200 से 300 रुपये में डोरमेट्री मिल जाएगी। डोरमेट्री में आपको बता देता हूँ क्या आता है। एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें 8 से 10 बेड लगे होते हैं। ठीक है, वो नीचे बिस्तर भी हो सकते हैं और वो बेड भी हो सकते हैं। 200 से 300 रुपये में आपको दोनों ही जगह पे को डोरमेट्री मिल जाएगी जिसमें आपको एक लॉकर भी मिलता है। आप चाहे तो डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं। अगर आप चाहे तो रूम भी ले सकते हैं। रूम का प्राइस वहाँ पे रहता है लगभग 500 से 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है रूम लेने के बाद मैं आपको सजेशन दूंगा आप सुबह जितनी जल्दी हो सके अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें। ठीक, अगर आप गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं तो आप लगभग 5-6 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से स्टार्ट करते हैं तो लगभग 5-5:30 बजे उठ के आपको टैक्सी पॉइंट पर जाना है। लाइन में लगने के बाद आपका टैक्सी का नंबर आएगा। ठीक है, फिर आप गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से स्टार्ट करने के बाद आपका लगभग 16 से 17 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है। रास्ते में आपको सारी जगह अलग अलग स्टॉल मिल जाएंगे, अलग अलग हर तरह की सुविधा रास्ते में मिल जाएगी खाने पीने को लेकर। ठीक है, रास्ते में कोई भी ATM वगैरह नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। या ऊपर भी कोई ज़्यादा मतलब कि डिजिटल करेंसी यूज़ नहीं होती, ऊपर सिर्फ ओनली कैश रहता है। आप इसलिए ध्यान रखना आप जब भी जाएँ तो साथ में कैश कैरी जरूर करें। अगर आप सुबह 6-7 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आप लगभग शाम को 4-5 बजे के आसपास ईजिली वहाँ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप आता है जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के टेंट्स मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग लगभग 400 रुपये या 400 रुपीज़ पर पर्सन से हो जाती है, जिसमें आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, एक बिस्तर मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सेम डे जाके दर्शन भी कर सकते हैं, अपना बैग या अपना सामान अपने बिस्तर में छोड़कर। बस आपको ये ध्यान रखना है उसमें कोई कीमती सामान ना हो। आप सेम डे जाके भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप शाम की संध्या आरती ले सकते हैं जो कि लगभग 6:30 पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 7-7:30 बजे तक संध्या आरती खत्म होने के बाद फिर से एक बार दर्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वापस आके आप डिनर कर सकते हैं। डिनर की कॉस्ट आपकी केदारनाथ में रहेगी लगभग 200 रुपये से डिनर स्टार्ट हो जाता है। सेम वही थाली सिस्टम रहता है जो सेम गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग में आपको मिल रहा था। आप चाहे तो नेक्स्ट डे उठने के बाद दर्शन करने के बाद वापस भी आ सकते हैं। अगर आप एक और दिन ऊपर रुकना चाहते हैं तो आप वासुकी ताल
और भैरव मंदिर कवर कर सकते हैं। आप दिन में जाके दर्शन करके शाम तक वापस अपना केदारनाथ मंदिर तक आ सकते हैं। शाम को फिर से आप आरती लेके अगर आप लेना चाहें तो आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वापस अपने बेड पर जाकर सो सकते हैं और नेक्स्ट डे वापस आ सकते हैं। बात करते हैं वापसी के बारे में। आप सुबह लगभग 7-8 बजे वापसी के लिए ट्रैक शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ने में उतनी दिक्कत होती है, उतरने में उतनी दिक्कत नहीं होती। आप अगर 8 बजे स्टार्ट करते हैं ट्रैक तो आप लगभग 2 से 2:30 बजे तक वापस आराम से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप चाहे तो सोनप्रयाग में सेम डे स्टे भी ले सकते हैं। अगर आप वापस आना चाहें तो आपको दोपहर के बाद हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कोई बस या कोई गाड़ी शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलेगी। आपको रुद्रप्रयाग तक के लिए मिल सकती है। अगर आप चाहे तो सेम डे सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग आके भी रुक सकते हैं। प्राइजेज आपके सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में सेम रहेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप सोनप्रयाग में रुके हैं तो आप कोशिश करिए आप अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से निकलिए। आपको लगभग 5-6 बजे के आसपास सोनप्रयाग से निकल जाना होगा, जिससे आप आराम से 4 से 5 बजे हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँच सके। अगर आप रुद्रप्रयाग रुके हैं तो आप आराम से उठ के लगभग 10-11 बजे रुद्रप्रयाग से चल सकते हैं। फिर सेम आप वही लगभग 4 से 5 बजे के आसपास ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने के बाद आप चाहे तो सेम डे अपने घर के लिए वापस भी आ सकते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन ऋषिकेश या फिर हरिद्वार घूमना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही जगह पे प्राइजेज जो है सेम है। वो आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जो अगर आप सिंगल है तो डॉर्मेट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको 300 से 400 रुपये में बढ़िया अच्छी डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो आप होटल ले सकते हैं। होटल का चार्जेस हरिद्वार ऋषिकेश में लगभग 1000 से 1500 रुपये में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा, जहाँ पे आप 1 या 2 दिन रुक के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप अपने घर के लिए वापस आ सकते हैं।